नमस्कार, मैं पप्पू कुमार। साथियों, आज बात होगी वेनेजुएला में घटित घटना की। जहाँ तक मैंने पढ़ा, देखा, सुना, गूगल सर्च किया, तो जो वहाँ के राष्ट्रपति की कहानी निकल कर आई। दरअसल वेनेजुएला को ईवीएम, चुनाव आयोग और गोदी मीडिया की वोट चोरी ने बर्बाद कर दिया। मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति एक वोट चोर थे। 2018 से उनके खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन चल रहा था। मादुरो कहता था, एक अकेला सब पर वह भारी है। पूर्व नेताओं को गाली देता था, इतिहास बदलता था, विश्व गुरु वाली सारी बदमाशी वो करता रहता था। अब देखिए, डुग्गू जी भी आ गए हैं। थोड़ा रुक जाइए, कुछ मैं बातें कर रहा हूं। 2024 के चुनाव में मादुरो की जीत उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। पूरे विश्व में ईवीएम से वोट चोरी का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। एल्विस अमोरोसो वेनेजुएला का चुनाव आयोग का हेड था, जो बेशर्मी से मादुरो का समर्थन करता था। वहां का केंद्रीय चुनाव आयोग को मादुरो ने ही कुर्सी पर बिठाया था। इसका काम चुनाव में धांधली करना रहता था। वोटर लिस्ट, ईवीएम सब कुछ हैक किया गया। केंद्रीय चुनाव आयोग एल्विस अमोरोसो ने वेनेजुएला की विपक्ष नेता मारिया के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। मारिया ने खुद की जगह गोंजालेज को उम्मीदवार बना दिया। चुनाव का ऐलान हुआ। मादुरो के खिलाफ गोंजालेज उम्मीदवार बने। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में दिखाया गया कि गोंजालेज 61% वोट के भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। वोट की गिनती की शुरुआत हुई। गोंजालेज बहुत आगे चल रहे थे। सब मान चुके थे कि गोंजालेज की जीत तय है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अचानक वोट के नतीजे देना बंद कर दिया, क्योंकि मादुरो चुनाव हार चुका था। ऐसा ही क्योटो में भी हुआ था। 4 घंटे बाद वेनेजुएला के केंद्रीय चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि मादुरो ने 51% वोट के साथ चुनाव जीत लिया है। गोंजालेज को हराया जा चुका था। वेनेजुएला के केंद्रीय चुनाव आयोग ने रिकाउंटिंग या किसी तरह की भी कार्रवाई नहीं की थी, सिर्फ वोट प्रतिशत बताया। ईवीएम के डेटा उड़ा दिए गए। वेनेजुएला के कोर्ट भी बिक चुके थे। लैटिन अमेरिका के देशों ने वेनेजुएला की सरकार को मान्यता नहीं दी और वापस चुनाव की मांग की थी, मगर केंद्रीय चुनाव आयोग खामोश रहा। वेनेजुएला की आवाम सड़कों पर आ गई। ढोल बाल्टी बजाकर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे, मगर मादुरो को राष्ट्रपति की शपथ दिला दी गई। वेनेजुएला जल रहा था। मादुरो की वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष सड़कों पर था। हर आंदोलन को वेनेजुएला की सरकार और गोदी मीडिया कुचल रही थी। अदालत हर फैसला विपक्ष के खिलाफ दे रही थी। ये वोट चोरी का एक छोटा सा किस्सा है, जिसे आप गूगल पर तफसील से पढ़ सकते हैं। इस वक्त विश्व के एक देश में ऐसे ही हालत बने हुए हैं। इसके बावजूद ट्रंप को कोई हक नहीं बनता था कि वो मादुरो को किडनैप करे। वेनेजुएला के लोकतंत्र का फैसला वेनेजुएला में ही होना चाहिए था। ट्रंप ने आतंकवाद किया है। ईवीएम से चुनाव, चोर चुनाव आयोग, गोदी मीडिया और बिकी हुई अदालतें किसी भी लोकतंत्र के लिए सिर्फ बर्बादी है। आज जो भी वोट चोर जीत के गुरूर में है, उसका हाल भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो जैसा ही होगा। वक्त बड़ा बेरहम होता है। यह पोस्ट कृष्णन अय्यर की वाल से ली गई है। उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, भारत माता की जय। जय हिंद, सबको प्रणाम, धन्यवाद।